पछाड़ दिया था, उसका वध कर दिया था गौ बछड़े के रूप में। तो बरसाने से राधा रानी माखन मिश्री लेके आती थी। सुपहर की लीला बरसाना, दोपहर की लीला राधा कुंड और शाम की लीला वृंदावन निधिवन होती थी। ये तीनों लीला स्थली हैं। तो राधा रानी माखन मिश्री लेके आई और कहने लगी ये गौ हत्या किसने की है? भगवान कहने लगे ये गौ नहीं, गौ के रूप में राक्षस है, मैंने ही इसका वध किया है, ये कंस का भेजा हुआ है, मेरा वध करने के लिए आया था। तो राधा रानी कहने लगी इस टाइम तो ये गौ है, आपको गौ हत्या का पाप लग गया, आप जाइए संसार के सभी तीर्थों में स्नान करके आइए, तभी तुम्हारा गौ हत्या का पाप मोचन होगा। भगवान कहने लगे 11 वर्ष 16 दिन के लिए मैं ब्रज में आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो राधा रानी कहने लगी ठीक है, तो आपको गोपाल नहीं गौ हत्यारा कैसे बुलाएंगे सभी, और आपके सखा संग ग्वाल बाल भी गौ हत्यारा कहेंगे। तो राधा रानी से कहा तो आप बोलिए कि वहाँ जाइए सभी तीर्थों में स्नान करके आइए। राधा रानी से भगवान कहने लगे, भगवान तो भगवान ही थे, भगवान भी कहने लगे हे राधे, मैं संसार के सभी तीर्थों को बुला के यहाँ स्नान करूँ तो कैसा रहेगा? राधा रानी ने कहा ये तो अच्छी बात है, बाद में कलयुग आने वाला है, कोई से पाप दोष अपराध हो जाए, राधा कुंड में आचमन पूजा स्नान ध्यान करने से उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो राधा रानी के कहने, भगवान के कहने से, राधा रानी के कहने से भगवान ने नारद जी द्वारा सभी तीर्थों का आह्वान किया। तो सभी तीर्थ अपनी अपनी झाड़ियों में जल लेके आए। झाड़ी जो होती है ना, छोटी छोटी लुटिया बोलते ना, जो तांबे की लुटिया होती हैं, उनमें जल लेके आए। तो भगवान से कहने लगे आप स्नान कीजिए। भगवान कहने लगे मैं ऐसे स्नान नहीं करूंगा। तो राधा रानी तीर्थ बोले आप कैसे स्नान करोगे? तो भगवान ने मुरली लेके निकाल के मुरली एक कुंड बनाया। कृष्ण कुंड के अंदर है बद्रीनाथ कुंड, जो भगवान ने बंसी से खोद के बनाया। भगवान को सारे तीर्थों ने स्नान करा दिया, उनके कुंड में जल भी आ गया, कुंड भी बन गया, उनकी पहचान भी हो गई और पाप भी मोचन हो गई। तो राधा रानी से भगवान बोले हे राधे, आप तो ब्रज की मालकिन हो, आप भी अपना एक कुंड बनाइए। तो राधा रानी ने अष्ट सखियों के साथ, जो ललिता वगैरह सखी थी ना, हमारी ललिता सखी, विशाखा सखी, जो अष्ट सखी थी ना, उनके साथ निवेदन करने से राधा और सखियों ने अपना कंगन से कुंड बनाया। यहाँ राधा कुंड में अष्ट सखी कुंड भी हैं, जो 8 सखियों के कुंड हैं। तो राधा जी ने कंगन से खोद के कुंड बनाया, तो उनके कुंड में जल नहीं निकला। तो राधा रानी कहने लगी भगवान से मेरे कुंड में तो जल ही नहीं है। तो भगवान ने कहा हे राधे, आप और मैं तो एक ही हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो भगवान ने अपना बंसी से संगम बनाया। तो कृष्ण का जल राधा में और राधा का जल कृष्ण में, यहाँ संगम है राधा कृष्ण का। ये राधा जी ने कंगन से और भगवान ने मुरली से। ये अहोई अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, जिनके संतान नहीं हो, लड़की लड़की हो, कोई बच्चे जी नहीं पाते, तो राधा कृष्ण से प्रार्थना करके यहाँ जो भी पति पत्नी स्नान ध्यान आप पूर्ण होती है। बोलिए राधा रानी की। ये वृंदावन वास है, ब्रज क्षेत्र है, राधा रानी जल के रूप में यहाँ विराजमान है। जो भी आप मांगोगे मन से दिल से भक्ति भावना करते हैं।